हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं आशीष कुमार आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप सबको वर्ग और वर्गमूल आज मैं आप सबको क्या पढ़ाने वाला हूं? वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में बताने वाला हूं। ये क्लास 8 का चैप्टर है जो इम्पोर्टेंट है। आगे भी इसका बहुत यूज होता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी इसके बहुत उपयोग होते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। तो सबसे पहले मैं वर्ग के बारे में बताऊंगा। तो वर्ग क्या होता है? देखिए, वर्ग मतलब स्क्वायर। स्क्वायर इसकी परिभाषा अगर बोली जाए क्या होगी, तो देखिए, किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है वह उस संख्या का क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। मैं फिर से एक बार पढ़ देता हूं। किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है वह उस संख्या का क्या कहलाएगा? वर्ग कहलाएगा। ठीक है, तो कैसे? यहां देखिए, जैसे मैं एक, इसको 1 का स्क्वायर पढ़ सकते हैं, ठीक है, या 1 का वर्ग पढ़ सकते हैं। तो इसको हम क्या कर सकते हैं? इस तरह से लिख सकते हैं, 1 गुना 1। तो कितना आएगा हमारा? 1 आएगा। जैसे मैं अगर 4 लेता हूं, 4 का वर्ग, तो 4 का वर्ग को कैसे लिखेंगे? 4 गुना 4 बराबर क्या होगा? 16। तो यही इसका क्या कहलाएगा? वर्ग। किसी संख्या का वर्ग क्या होता है? खुद से ही उस संख्या में गुना करना और उसका जो गुणनफल आएगा वो संख्या क्या कहलाएगा? वर्ग कहलाएगा। ठीक है, तो जैसे मैं अगर लिखता हूं 1 का अगर वर्ग बोला जाए तो क्या हो जाएगा? 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। उसी तरह 2 का अगर वर्ग बोला जाए तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। 3 का अगर वर्ग बोला जाए तो ये क्या हो जाएगा? 3 इंटू 3 इक्वल टू 9। उसी तरह अगर 4 का बोला जाए तो क्या होगा? 4 को हो जाएगा 16, 16। 5 का वर्ग या स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। उसी तरह 6 का क्या हो जाएगा? 36। 7 का क्या हो जाएगा? 49। 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 64। 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 81। और 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 100। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? स्क्वायर निकाल सकते हैं। आपको कम से कम 1 से 20 तक याद रखना चाहिए। ठीक है, तो बाकी आप 10 आगे घर से निकाल लीजिएगा। तो आगे हम बढ़ते हैं। अगला है हमारा पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग मतलब परफेक्ट स्क्वायर। मतलब पूर्ण वर्ग या परफेक्ट स्क्वायर किसे कहेंगे? ऐसे तो जैसे 1, 4, 9, 16, 25, ये सब संख्याएं जो है ये क्या कहलाती है? पूर्ण वर्ग संख्याएं कहलाती है। कैसे? अगर हमको जांचना हो, अगर हमको चेक करना हो ये पूर्ण वर्ग है कि नहीं है, तो हम अभाज्य गुणनखंड विधि का मदद ले सकते हैं। जैसे अगर हम 4 का निकालें, 4 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड विधि सरल करें तो ये 2 से कितने बार में? 2 बार में, और 2 से 1 बार में। तो यहां पर हम देखते हैं कि इसका क्या बना? पेयर बना, मतलब जोड़ा बना। तो इसके गुणनखंड का अगर जोड़ा बन जाए, पेयर बन जाए, तो वो क्या होगा? पूर्ण वर्ग संख्या होगी। ठीक है, तो एक और जैसा मैं यहां पर ले लेता हूं 16। 16 का मैं करता हूं तो 16, तो 2 से कितने बार में? 8 बार में। 2 से कितने बार में? 4 बार में। 2 से कितने बार में? 2 बार में। और 2 से कितने बार में? 1 बार में। अगर मैं यहाँ पर पेयर बनाता हूं तो ये इसका पेयर बना, इसका पेयर बना, जोड़ा बन गया। तो ये क्या है? ये हमारा पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे इसके कुछ गुणधर्म है। वर्ग संख्या में कुछ गुणधर्म होता है, उसके बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूं। जैसे पहला बोल रहा है कि जिस संख्या के अंत में 2, 3, 7 या 8 रहता है, मैं फिर से बताता हूं, जिस संख्या के अंत में 2, 3, 7 या 8 रहता है वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। जैसे अगर हम उदाहरण ले, जैसे 2, 12, तो 12 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। जैसे 3 बोल रहा है तो हम यहां पर ले सकते हैं 23, तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। जैसे 27 बोल रहा है तो हम 37 ले सकते हैं, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। जैसे 8 तो 48, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। तो फिर से मतलब जिस संख्या के अंत में, आपको सिंपल याद रखना है, जिस संख्या के अंत में 2 रहे, 3 रहे, 7 रहे या 8 रहे, वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है दूसरा, सम संख्याओं का वर्ग सर्वदा सम संख्या होता है। मतलब अगर सम संख्या है तो उसका वर्ग भी हमेशा क्या होगा? सम ही होगा। कैसे? जैसे देखिए यहां पर 4 सम संख्या है। अगर हम 4 का वर्ग करें तो 4 का वर्ग कितना होगा?
16। तो ये भी क्या है, ये भी हमारा सम था, ये भी हमारा सम है। जैसे मैं एक और उदाहरण दूं, जैसे मैं अगर 8 ले लेता हूं, 8 ले लेता हूं, तो 8 सम संख्या, अगर इसका वर्ग करें तो क्या आएगा 64। तो ये भी सम है और इसका वर्ग भी क्या है, सम है। तो आपको याद रखना है कि सम संख्याओं का वर्ग सर्वदा क्या होगा, सम संख्या होगी। ठीक है, आगे तीसरा पॉइंट है, विषम संख्याओं का वर्ग सर्वदा विषम संख्या होता है। ठीक है, आपको याद रखना है कि सम का सम ही होगा, विषम का विषम होता है। जैसे यहाँ पर अगर हम 3 ले लेते हैं, 3 क्या है, विषम संख्या, 3 का वर्ग क्या होता है 9। तो 9 भी क्या है, ये भी विषम, ये भी विषम। जैसे मैं एक और उदाहरण लूं, जैसे अगर हम 7 लेते हैं, तो 7 क्या है, 7 विषम संख्या, 7 का वर्ग क्या होता है 49। तो हम देख रहे हैं कि 7 भी विषम संख्या और इसका वर्ग भी विषम है। तो आपको याद रखना होगा विषम संख्याओं का वर्ग सर्वदा क्या होता है, विषम संख्या ही होती है। आगे बढ़ते हैं, हम आगे देखते हैं। चौथा पॉइंट है, यदि किसी संख्या के अंत में शून्यों की संख्या विषम हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। फिर से, यदि किसी संख्या के अंत में शून्यों को की संख्या विषम हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती है। जैसे अगर हम यहां पर ले लेते हैं एक 10 ले लेते हैं, तो यहाँ पर 0 कितना है, 1 0 है। 1 क्या होता है, विषम। तो ये हमारा पूर्ण वर्ग नहीं होगा। जैसे अगर हम ले लेते हैं 1 2 3, यहाँ पे कितना 0 है, 3 0 है। तो ये भी हमारा क्या होगा, पूर्ण वर्ग नहीं होगा। आपको सिंपल याद रखना है कि आपको 0 गिनना है, 0 अगर विषम रहे तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। एक और चीज ध्यान देना है कि अगर जैसे मैं यहाँ पर लेता हूं 400, ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या है, 0 सम है। ठीक है, और 0 को छोड़ दे तो इसका जो पहला वाला अंक है वो भी क्या है, पूर्ण वर्ग। तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है कि 0 तो देखना ही है, 0 अगर विषम है तो वो पूर्ण वर्ग होगा ही नहीं, और 0 को छोड़ के पहले वाला अंक भी क्या होना चाहिए, वो पूर्ण वर्ग होना चाहिए। ठीक है, तो आपको सिंपल याद रखना है, अगर 0 से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप 0 देख लीजिए, अगर 0 वहां पर विषम है तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज है हमारा 5.1। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग ज्ञात करें। निम्नलिखित संख्याओं क्या करें, वर्ग ज्ञात करें। तो जैसे 42, अगर देखिए ये क्लास 8 का मैथ है, मैं अगर आसान भाषा में बताऊं तो सिंपल इसका हम गुना कर दे तो ये वर्ग निकल जाएगा। लेकिन मैं इसका आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, जिसके चलते आप क्या कर सकते हैं, बहुत जल्दी इसको सरल कर सकते हैं, कुछ ही सेकंड में इसका आप वर्ग निकाल सकते हैं। तो सिंपल पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, 42 है। अगर मैं 42 का वर्ग निकालूं तो अगर 42 का वर्ग निकाला जाए तो इसको क्या कर सकते हैं, 42 गुना 42। ठीक है, तो आप इसको गुना करके निकाल लीजिए। ठीक है, या मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। ट्रिक कैसे, अगर 42 का वर्ग निकालने का बोला जाए तो यहां देखिए, अब जैसे 2 का वर्ग कितना होता है, 2 का वर्ग होता है 4। तो आपको ध्यान रखना है कि इकाई दहाई 2 अंक होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर दहाई में कुछ नहीं है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, हम 0 लिख देंगे। और 4 का वर्ग कितना होता है हमारा, 16 होता है। ठीक है, अब हमको यहाँ पर क्या बोला था, वर्ग निकालने बोला था, तो हम स्क्वायर दे देते हैं, वर्ग देते हैं। इसको गुना कर देंगे, 4 को 2 से गुना करेंगे कितना होगा 8, और 8 को 2 से गुना करेंगे कितना होगा यहाँ पर 16। तो 16 यहाँ पर हमको क्या करना है, लिख देना। आपको ध्यान रखना है कि अगर 1 से 9 के बीच में अंक आता है तो यहाँ पर आपको 0 बैठाना होगा, और 9 से ऊपर अंक आए तब तो यह 2 डिजिट हो ही जाएगा। ठीक है, और जैसे मैंने यहाँ पर गुना किया, 4 को 2 से गुना किया 8, 8 को 2 से गुना किया 16, तो आपको लास्ट वाला जो अंक है यहाँ, इसको छोड़ करके लिखना है। ठीक है, पीछे से लिखना है इसको छोड़ करके। तो 16 आया था तो मैंने 6 यहाँ लिख दिया और 1 यहाँ लिख दिया। अब इसको जोड़ दिए, 4, तो यहाँ 4 हो जाएगा, 6 में 0 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, 6 और 1 कितना हो गया 7, और ये 1। तो हमारा कितना आया 1764। 42 का जो वर्ग आएगा कितना आएगा, 1764 आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे मैं थर्ड नंबर बनाता हूं, तो थर्ड नंबर 58 का हमको क्या करना है, वर्ग निकालना। तो 58 का वर्ग हम कैसे कर सकते हैं, हम सिंपल इसको गुना भी कर सकते हैं, 58 इंटू 58, ऐसे गुना करके भी निकाल सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया एक ट्रिक, तो आप ट्रिक के वजह से जल्दी बना सकते हैं। तो 8 का जो वर्ग होता है कितना होता है, 8 का वर्ग होता है 64, और 5 का वर्ग कितना होता है 25। अब हम इसको गुना करेंगे, 5 को अगर 8 से गुना करेंगे कितना होगा 40, और 40 को अगर हम 2 से गुना कर दे तो कितना हो जाता है 80। ठीक है,
आप देखिए इसको जोड़ देते हैं तो 4 का 4, 6 में 0 जोड़ेंगे 6, 8 और 5 कितना हो जाएगा 13 के 3, हाथ में 1, 2 और 1 3, तो हमारा कितना आता है, तो हमारा 58 का जो वर्ग हो जाएगा कितना हो जाएगा 3364। ठीक है, एक और मैं आपको बताता हूं थर्ड नंबर, फिफ्थ नंबर क्या है 94 का स्क्वायर। तो हम यहाँ पर 94 इंटू 94 कर सकते हैं, गुना करके भी कर सकते हैं और हम ट्रिक से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 9 का कितना होता है 81, और 9 को 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 36, और 36 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 72, और दोनों को जोड़ देते हैं तो 6 में 6, 2 और 1 3, 7 और 1 8 और 8, तो हमारा कितना आता है, हमारा आ जाता है 8836। कितना आ गया 8836। तो ये ट्रिक आपका 2 डिजिट के जितने भी अंक होंगे संख्या होंगे सब पे ये जो आपका ट्रिक है काम करेगा। ठीक है, 2 डिजिट पे सब पे ये आपका काम करने वाला है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। आगे है निम्नलिखित का वर्ग निकालें। यहां पर आपको ध्यान देने वाला बात है कि यहाँ पर सबका इकाई अंक देखिए कॉमन है, 5 है 5 है 5 है 5 है। तो मैं आपको 5 वाले का भी एक ट्रिक बताऊंगा, आप सिंपल इसको गुना करके भी निकाल सकते हैं और 2 डिजिट का जितना अंक है आपको इस ट्रिक के माध्यम से आप निकाल सकते हैं। तो 5 का मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूं। देखिए जैसे पहला नंबर है 25, 25 का हमको क्या करना है वर्ग निकालना है। तो 25 का वर्ग कैसे निकलेगा आप लोग देखिए। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर क्या है 5, यहाँ पर क्या है 2, तो 5 का वर्ग कितना होता है, 5 का वर्ग हो जाएगा कितना 25। ठीक है, आप देखिए यहां पर क्या है 2, तो 2 इसको गुना करना है किससे, इसमें 1 जोड़ के, तो 2 में अगर 1 जोड़ दे तो कितना हो जाएगा 3, और 3 को 2 से गुना करें तो 6, और ये कितना था 2 5, तो हमारा कितना 25 का वर्ग कितना आता है 625। एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, जैसे सेकंड नंबर, दूसरा नंबर 55, तो लास्ट वाला अंक क्या है 5, तो 5 का वर्ग कितना होगा 25 हो जाएगा। ठीक है, यहां पर क्या है 5, तो हम 5 लिख देंगे, और 5 में अगर हम 1 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 6, और 5 को 6 से गुना करें तो कितना होता है 30, और यहाँ कितना था 25, तो 25। तो आप इस ट्रिक के माध्यम से भी क्या कर सकते हैं, इसका वर्ग कुछ ही सेकंड में निकाल सकते हैं, या आप सिंपल गुना भी कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर ये 3 डिजिट का नंबर है। ठीक है, तो 3 डिजिट का नंबर भी इसी ट्रिक से बन जाएगा, लेकिन 3 डिजिट का नंबर अगर 5 इकाई अंक 5 ना हो और दूसरे संख्या हो तो वो कैसे बनेगा उसको मैं आपको बताता हूं। तो मैं पहले आपको एक 4 नंबर इसी ट्रिक के माध्यम से बना के दिखाता हूं। ठीक है, लास्ट में क्या है 5, तो 5 का क्या हो जाएगा 25। ठीक है, तो यहां पे कितना है 10, 10 में गुना करना किससे 1 जोड़ के, तो ये हो जाएगा हमारा 11। तो 10 को अगर हम 11 से गुना करें तो कितना होगा, 10 को अगर हम कितना होता है 10 गुना 11 हो जाएगा हमारा 110, और ये क्या है 25, तो 105 का वर्ग कितना हो जाएगा 11025। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, आगे हम 5 नंबर देखते हैं। तो 5 नंबर हमारा क्या है 115, 115 है, इसका हमको क्या करना है वर्ग निकालना है। तो मैंने आपको जैसे ट्रिक बताया तो इस ट्रिक के माध्यम से भी आप निकाल सकते हैं, क्योंकि लास्ट में 5 है। लेकिन अगर 5 ना हो तो 3 डिजिट का आपको संख्या का वर्ग कैसे निकालना वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको 2 भाग में बांट लेना है, ये पहला हो जाएगा इकाई और ये दोनों मिलकर हो जाएगा दहाई। ठीक है, जैसे 5 का वर्ग कितना होता है, तो 5 का वर्ग हमारा होता है 25, तो 25 के 5 हाथ में कितना बचा, हाथ में बचा 2, याद रखना हाथ में कितना बचा 2। आप देखिए 11 को 55 से गुना कीजिए, तो 11 को अगर हम 55 से गुना करते हैं तो कितना होता है 11 को 5 से गुना करते हैं, 11 को अगर 5 से हम गुना कर दें तो कितना हो जाएगा 55, और 55 को अगर 2 से गुना कर दे तो कितना आ जाएगा 110, और 110 में अगर हम 2 जोड़ दे, 110 में 2 जोड़ देते 112, 112 का कितना हो जाएगा 2, अब बचा क्या हमारा 11 बचा। ठीक है, कितना बचा 11। अब यहाँ आप देखिए यहाँ पर क्या है 11, तो 11 का वर्ग कितना होता है, 11 का वर्ग होता है 121, अब बचा कितना था, हासिल हमारा 11 था, तो 11 का वर्ग होता है 121, और 121 में हम क्या करेंगे 11 को जोड़ देंगे, तो 121 में अगर हम 11 को जोड़ते हैं तो कितना आता है 132, तो हमारा 115 का वर्ग कितना हो जाएगा 13225। ठीक है, तो अब 5 अगर लास्ट में रहे तो आप इस ट्रिक के माध्यम से भी बना सकते हैं, अगर 5
ना रहे, 3 अंक का कोई संख्या रहे तो आपको आप इस ट्रिक से उसे बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, जांच की जाती है। यहाँ बताना है कि इसमें से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है और इसका हमको जांच करके बताना है। जैसे पहला क्वेश्चन मैं ले लेता हूं, तो पहला क्वेश्चन क्या है, 256। तो 256 को हम क्या करेंगे, इसका जांच कैसे करेंगे, इसका जांच करने के लिए हम अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड विधि तो आप सबको पता ही होगा। जैसे 256 को हम 2 से भाग करते हैं, तो 2 से 1 बार में, 2 से 2 बार में और 2 से 8 बार में। फिर हम 2 से भाग करते हैं तो 2 से 6 बार में, 2 से 4 बार में। फिर 2 से भाग करते हैं 2 से 3 बार में, 2 से 2 बार में। फिर हम 2 से भाग करते हैं कितने बार में, 16 बार में। फिर 2 से 8 बार में, फिर 2 से 4 बार में, और फिर 2 से 2 बार में, और 2 से कितने बार में, 1 बार में। हम यहाँ पर सबका पेयर बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे। जैसे इस दोनों 2 का, इस दोनों 2 का, इस दोनों 2 का, इस दोनों 2 का। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं सबका यहाँ पर क्या हो गया, जोड़ा बन गया, पेयर बन गया। तो ये हमारा 256 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, अगर एक भी संख्या का जोड़ा या पेयर नहीं बने तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे सेकेंड नंबर हम देख लेते हैं। सेकेंड नंबर हमारा क्या है, 360। तो 360 का हम अभाज्य गुणनखंड विधि से सरल करते हैं। ठीक है, देखिए 360 तो हम 2 से भाग करते हैं, तो 2 से 1 बार में, 8 बार में, 16 0। फिर 2 से कितने बार में, 2 से ये चला जाएगा 90 बार में। फिर 2 से कितने बार में, 45 बार में। फिर 3 से कितने बार में, 15 बार में। फिर 3 से कितने बार में, 5 बार में। और 5 से कितने बार में, 1 बार में। अब यहाँ पर हम पेयर बनाते हैं, जोड़ा बनाते हैं। इस दोनों 2 का तो बन गया, इस दोनों 3 का बन गया, लेकिन ये 2 और ये 5 रह गया। हम आपको बता रहे हैं कि अगर एक भी संख्या अगर पेयर ना बने, जोड़ा ना बने, तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, इसी तरह आप थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर सॉल्व कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन पूर्ण वर्ग है। तो यहाँ बताना है कि इतने में से कौन कौन क्या है, पूर्ण वर्ग है और कौन नहीं है। तो मैंने आपको अभी कुछ देर पहले एक गुणधर्म बताया था कि क्या बताया था, जिस संख्या के अंत में 2 3 7 8 रहे, फिर से जिस संख्या के अंत में क्या रहे, 2 रहे, 3 रहे, 7 रहे, 8 रहे, वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। ठीक है, तो देखिए, तो क्या बताया मैंने, 2 3 7 8। ठीक है, याद रखना है, जिस संख्या के अंत में क्या रहे, 2 रहे, 3 रहे, 7 रहे, 8 रहे, वो पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। तो यहां पर हमको ध्यान देना, पहला वाला तो 13 के लास्ट में क्या है, 3, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है। अब 16 के लास्ट में क्या है, 6। तो यहां हम बताए थे जिसके लास्ट में 2 रहे, 3 रहे, 7 रहे, 8 है, वो पूर्ण वर्ग नहीं होती है। तो यहाँ पर 16 है, 6 है, तो ये हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, 7 है, तो ये क्या होगा, नहीं होगा। यहाँ पर क्या है, लास्ट में इकाई अंक कितना, 8, तो ये भी नहीं होगा। उसी तरह यहाँ पर 49 है, तो ये 9 है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, 4, तो ये भी हो जाएगा। यहाँ पर 2 है, तो ये नहीं होगा। यहाँ पर क्या है, 3 है, हमारा लास्ट में इकाई अंक 3 है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर लास्ट में इकाई अंक क्या है, 8 है, तो ये भी नहीं होगा। तो इसके माध्यम से आप मतलब कि संख्या को देखते साथ बता सकते हैं कि वो पूर्ण वर्ग है या नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सम संख्या का वर्ग है। तो निम्नलिखित में कौन सम संख्या का वर्ग है, तो मैंने एक गुणधर्म बताया था कि सम संख्या का वर्ग ही क्या होता है, सम होता है, और विषम संख्या का वर्ग क्या होता है, विषम होता है। तो यहाँ पर हमारा क्या क्या हो जाएगा, तो देखिए जैसे निम्नलिखित में कौन सम संख्या का वर्ग है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ये क्या है, ये विषम है, ये क्या है, सम है, ये क्या है, सम है, ये सम है, ये विषम है। तो यहाँ बोल रहा है कौन सम संख्या का वर्ग है, तो सम संख्या का वर्ग कौन कौन हो जाएगा, सम संख्या का वर्ग कौन कौन हो जाएगा। तो यहाँ पर सम संख्या कौन है, 196, तो ये हो जाएगा। और कौन है, 256, तो ये हो जाएगा। और कौन है, 1296। तो आपको सिंपल सी बात है कि अगर सम संख्या है तो उसका वर्ग भी सम ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी पूर्ण वर्ग है, तो यहाँ बताना कौन से पूर्ण वर्ग। यहाँ पर एक चीज ध्यान देने का, सब में लास्ट में क्या है, 0 0 0 है। तो मैंने बताया था कि 0 क्या अगर विषम हो तो वो पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। तो पहला वाला देखिए, यहाँ पर 0 कितना है, 1 2 2 है, 2 क्या होता है, सम, तो ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। और 0 का पहले 4 है, तो 4 क्या होता है, पूर्ण वर्ग होता है, तो ये हो जाएगा।
अब जैसे ये यहाँ पर 0 कितना है, 1 2 3 विषम, तो सिंपल ये नहीं होगा। जहां विषम आएगा आपको देखना वो नहीं हो सकता। यहाँ भी 0 कितना है 1, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ 0 कितना है 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 0 कितना है 5, 5 क्या होता है विषम, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में आज इतना ही। अगला वीडियो में मैं आपको आगे के एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगा। ठीक है, वीडियो समाप्त करने से पहले आप तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे। धन्यवाद।